Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Yesterday we have done question number 1 of exercise 1.3. I hope you have completed your work and do practice side by side. इसके अलावा मैंने आपको definitions भी कुछ learn करने के लिए दी थी. Hope so you have learned it. Today we are going to start question number 2 of exercise 1.3 and the page number is 31. And question number 2 is simplify these expressions. कि ये जो आपके पास expressions हैं इनको simplify करना है. Part number 1 है हमारे पास under root 2 plus under root 8. Start करते हैं. Solution. First of all, again write question. अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 8. अगर आप देखें अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 हमारे पास मज़ीद ब्रेक नहीं होता, लेकिन अंडर रूट 8 जैसे कि आपको पता है कि वो किस में ब्रेक हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. अगर मैं इसको प्रीवियस स्टेप चेक करूं तो वो क्या बनता है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8. ठीक है जी, यानी कि मेरे पास प्रीवियस स्टेप आ रहा है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का साइन भी एज इट इज़. अब यहाँ देखें आपके पास पेयरिंग हो रही है. पेयरिंग कैसे हो रही है, यहाँ पे 1 2 3 2s आ रहे थे, लेकिन मैंने 2 को पावर 2 अलग कर लिया और 1 का 2 अलग कर लिया. क्यों किया, एज़ यू नो डैट कि अंडर रूट अगर मैं ब्रेक करती हूँ तो उसकी अगर ऑर्डर की बात करी हूँ कि ऑर्डर ऑफ सर्ड क्या है, यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ सर्ड 2 है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे 2 ही में रखना पड़ा कि ताकि मेरी वो कैंसिलेशन ईजी वे में हो सके. अगर मेरे पास यहाँ 3 होता, ऑर्डर ऑफ सर्ड 3 होता, तो मैं इसको 2 पावर क्यूब बना लेती. ठीक है जी. अब क्योंकि यहाँ नहीं है, नहीं होने की वजह से यहाँ पे ऑर्डर सर्ड्स का जो ऑर्डर है वो 2 है, तो मैंने इसको 2 का स्केयर सेपरेट कर लिया और 1 2 सेपरेट कर लिया. ठीक है जी. अब हम क्या करेंगे, जो मैंने 2 का स्केयर अंडर रूट पे सेपरेट किया और अंडर रूट 2 को सेपरेट किया और अंडर रूट 2 और प्लस एज इट इज़ आ गया. क्लियर गर्ल्स. अंडर रूट 2 एज इट इज़ प्लस, अब ये अंडर रूट 2 अंडर रूट और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए. क्या आ गया मेरे पास 2, और मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिखें या 2 अंडर रूट 2 लिखें, दोनों बातें सेम है, क्योंकि यहाँ से 2 रह गया था और यहाँ पे अंडर रूट 2 आ गया. अब अगर आप यहाँ चेक करें बीच में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस, यानी कि इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है. अब यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 1 है. यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ, दिस इज़ कोफिशिएंट 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, तो दोनों अंडर रूट 2 क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, यानी 2 दिस इज़ 1 1 प्लस 2 दिस इज़ 3 अंडर रूट 2. आप इस बात को ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि, जी बच्चों, अब यही चीज़, ये स्टेप देखें, 1 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2. मैंने उसको, ये देखें, मैंने सेपरेट भी किया है. अगर आपको ये इजी अच्छे तरीके से समझ आ सकता है आप ऐसे भी कर सकते हैं. जी, मैंने इसी स्टेप को यहाँ अगेन राइट किया, 1 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2. अब दोनों अंडर रूट में देखें, 1 अंडर रूट 2 और प्लस 2 अंडर रूट 2 में एक चीज़ कॉमन आ रही है. वो क्या कॉमन है हमारे पास, अंडर रूट 2. अंडर रूट 2 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट यूज़ करें, यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस 2, क्योंकि यहाँ का भी अंडर रूट 2 बाहर चला गया था, रिमेनिंग 1. यहाँ से भी अंडर रूट 2 बाहर आ गया, रिमेनिंग इज़ 2. 1 और 2 को प्लस करें 3, अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ गया, तो हम राइट कर सकते हैं 3 अंडर रूट 2. पहले मैंने विदाउट अंडर रूट राइट किया और देन अंडर रूट. अब ये दोनों चीज़ें सेम है. अगर आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ गया आप ये स्टेप कर सकते हैं, अगर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आए, दोनों बातें सेम है. ठीक है जी, ओके जी. नाउ द पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 इज़ 4 अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 200 प्लस अंडर रूट 50. सोल्यूशन, अगेन राइट क्वेश्चन. अब हमारे पास जो अंडर रूट 50 अंडर रूट 200 अंडर रूट 50, इनको हम ब्रेक कर लेंगे मिनिमम में, यानी कि सबसे छोटे से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. सबसे पहले हमने 50 को किया, 50 हमारे पास ब्रेक होके क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो उसके हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आ जाता है. देन प्लस साइन एज इट इज़ 200 को हमने ब्रेक किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5.
यानी कि 2 हमारे 3 टाइम्स आ रहे हैं और 5 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है जी। देन प्लस का साइन, नेक्स्ट हमारे पास अगेन 50 है, 50 को भी हमने अगेन फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 × 5 × 5 यानी 5 2 टाइम्स और 2 सिंगल टाइम। क्लियर बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट का अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी जैसे बताया हमारे पास ऑर्डर ऑफ सर्ड 2 होता है, तो हम अब पेयरिंग ऐसे करेंगे कि वो 2 2 की हो जाए, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 सिंगल है तो हमने सिंगल एज इट इज़ कर दिया। यहाँ पर हमारे पास 5 हैं ही 2 टाइम्स, तो मैंने क्या बना दिया 5 की पावर 2, ठीक है। प्लस का साइन, अब अगर यहाँ देखें 2 × 2 यानी 2 3 टाइम्स थे, लेकिन मैंने नेक्स्ट स्टेप में 2 की पावर 2 राइट किया। वही बात क्यों राइट किया, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर ऑफ सर्ड 2 है, ओके। और 2 को मैंने सिंगल रहने दिया, प्लस यहाँ पे 5 2 ही था तो मैंने 5 को 2 ही रहने दिया, ओके हो गया। प्लस का साइन 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब हम क्या करते हैं, √2 4 एज इट इज़ आ गया, √2 को सेपरेट कर लेते हैं और 5 की पावर 2 पे √ सेपरेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दी क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये 4 इस दोनों टर्म्स के साथ आ रहा है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्लस का साइन एज इट इज़, यहाँ भी मैंने सेपरेट कर लिया, 2 के स्क्वायर पे √ अलग कर लिया, मल्टीप्लाई √2 सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर पे √ सेपरेट कर लिया। देन प्लस का साइन, यहाँ पे भी मैंने √2 सेपरेट कर लिया, मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर पे √ सेपरेट कर लिया। क्लियर बच्चों। अब अगर आप देखें यहाँ पे 4 एज इट इज़ आ रहा था, √2 पे तो √ है, लेकिन 5 पे क्योंकि 2 और √ आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया 5, तो 4 × 5 मैंने एक साथ राइट कर दिया। प्लस यहाँ चेक करें, ये √ और ये जो पावर 2 थी ये आपस में कैंसिल हो गए और ये कैंसिल, यानी ये एक कंप्लीट टर्म जा रही है। प्लस का साइन देखें बता रहे हैं कि ये एक कंप्लीट टर्म है क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइन है, ये भी कैंसिल होगी। अब 2 पे भी √ नहीं है और 5 पे भी नहीं है, मैंने दोनों को एक साथ स्टार्ट में राइट कर दिया और फिर मैंने √2 राइट किया। प्लस अब यहाँ पे 5 पे √ कैंसिल हो गया क्योंकि उसकी पावर 2 थी, 2 √ से कैंसिल हुआ, मैंने √5 स्टार्ट में लिख दिया और √2 उसके बाद लिख दिया, ठीक है जी। अब यहाँ चेक करें तो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है 4 5 क्या बन जाता है 20, क्या आ गया 20 और √2 एज इट इज़, प्लस एज इट इज़ 2 5 10 मल्टीप्लाई किया √2 एज इट इज़, प्लस का साइन एज इट इज़, 5 √ एज इट इज़। अब अगर आप इस स्टेप में देखें तो √2 3 टर्म्स हैं, यानी 20 √2 प्लस 10 √2 प्लस 5 √2। अब तीनों टर्म्स में मेरे पास √2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में √2 कॉमन ले लिया। √2 कॉमन आ गया तो हमारे पास यहाँ से आ गया, इस स्टेप में √2 मैंने कॉमन निकाला तो हमारे पास √2 तो कॉमन है, बाकी यहाँ से क्या आ जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 5, तो ये क्या आ गया 20 प्लस 10 प्लस 5। अब √2 एज इट इज़, 20 प्लस 10 प्लस 5 को ऐड किया, दिस इज़ 35। अब मैंने 35 और √2 को मल्टीप्लाई करना था तो क्या आ जाएगा 35 को मैंने स्टार्ट में लिख दिया और √2 का, क्योंकि ये √ की फॉर्म में है, ये विदाउट √ है। कीपिंग योर माइंड, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये ना हो कि आप मल्टीप्लाई करके 70 आंसर लिख दें, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास 35 √2। क्लियर बच्चों, ओके। Okay, now come to the part number 3rd. Part number 3rd is √12 minus √2 into √20 minus 3 √2. हमने दोनों टर्म्स को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स आ रही हैं। सोल्यूशन अगेन राइट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा √12 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट दिस टर्म, यानी √20 माइनस 3 √2। हम क्या करेंगे √12 देन ब्रैकेट यूज़ करके इस कंप्लीट टर्म को एज इट इज़ राइट कर लेंगे, देन माइनस √2 विल बी मल्टीप्लाई बाय दिस कंप्लीट टर्म। क्या करेंगे माइनस √2 इनटू √20 माइनस 3 √2, ठीक है जी। जस्ट मैंने क्या किया फर्स्ट टर्म राइट की, इसके साथ कंप्लीट ब्रैकेट राइट कर दी, माइनस √2 राइट किया, देन कंप्लीट ब्रैकेट मैंने राइट कर दी।
ठीक है जी। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, अब √12 √20 से मल्टीप्लाई होगा, मैंने दोनों को एक ही अंडर रूट्स में राइट कर दिया। देन दिस इज़ प्लस साइन, प्लस माइनस इज माइनस, विदाउट √3 था, 3 एज इट इज़ आ गया, √2 मल्टीप्लाई 12, दोनों अंडर रूट्स में थे, मैंने दोनों को एक ही अंडर रूट में राइट कर दिया। माइनस का साइन, √2 √20 दोनों अंडर रूट्स में हैं, तो दोनों को मैंने एक ही अंडर रूट में राइट कर दिया। माइनस माइनस इज प्लस, अब 3 विदाउट अंडर रूट है, मैंने एज इट इज़ राइट कर दिया, बट √2 उसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, और स्क्वायर हमारा अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ 12 के ऊपर भी अंडर रूट है, मैंने 12 को ब्रेक किया, 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो क्या बना, 2 × 3, ये इसकी ब्रेक करके वैल्यूज़ आएँ, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। देन 20 था, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया, 20 को ब्रेक किया तो वो मेरे पास आया 2 × 2 × 5। ठीक है जी। माइनस एज इट इज़ आ गया, 3 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, क्योंकि 2 को ब्रेक करें तो वो 2 ही, 2 1 ज़ा 2 होगा। देन 12 को ब्रेक किया, 12 ब्रेक हुआ मेरा 2 × 2 × 3 में। देन मेरे पास माइनस का साइन था, 2 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई अगेन 20 को ब्रेक किया, 2 × 2 × 5 में। ओके, ये क्लियर स्टेप आपको। इसके बाद ये हमारा अंडर रूट कैंसिल हो गया था 2 के साथ, तो 3 × 2 यहाँ रह गया। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, जहाँ जहाँ पेयरिंग थी वही बात मैं अगेन करूँगी, क्योंकि अंडर रूट था, क्योंकि ऑर्डर ऑफ साइड हमारे पास 2 है, इसलिए मैंने 2 2 की पेयरिंग की है। 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी ये 2 2 का स्क्वायर, और क्या रह गया 3, और यहाँ से 5। माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया बच्चों, 3 एज इट इज़, अब यहाँ भी मैंने 2 की पेयरिंग की, 2 स्क्वायर बन गया, और 2 × 3 एज इट इज़। माइनस यहाँ भी मैंने 2 का स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई 2 × 5, 2 × 5 यानी कि एज इट इज़ आ गया, और 3 2 ज़ा क्या आ गया 6। ओके, नाउ द नेक्स्ट है, अब ये देखें 2 का स्क्वायर था और यहाँ पे भी स्क्वायर था, ये स्क्वायर किससे कैंसिल होके अंडर रूट से कैंसिल हो गया, और 3 × 5 अंडर रूट पे आएगा। ठीक है, यहाँ 3 एज इट इज़ है माइनस के साथ, यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, और 2 × 3 पे अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह 2 स्क्वायर है तो उस पर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 2 × 5 पे अंडर रूट एज इट इज़ आएगा, और प्लस 6। क्लियर बच्चों। अब अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास क्या रह गया, 2 × 2 अंडर रूट 3 × 5, माइनस का साइन 3, अब 2 पे अंडर रूट कैंसिल हो चुका है, तो 3 × 2, और इन दोनों पे 2 × 3 पे अंडर रूट आएगा। माइनस का साइन 2 पे अंडर रूट, और स्क्वायर होने की वजह से कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग में हमारे पास अंडर रूट 2 × 5 रह गया, और प्लस 6। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, अंडर रूट 3 5 ज़ा 15, माइनस 3 2 ज़ा 6, अंडर रूट 3 2 ज़ा 6, माइनस 2 अंडर रूट 5 2 ज़ा 10 प्लस 6। क्लियर बच्चों। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ वही जो मैंने अभी बताया, 2 × 2 यानी 4 अंडर रूट 15, माइनस 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट 6, माइनस 2 2 5 ज़ा 10 प्लस 6। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहा तो ये आपका आंसर होगा। नाउ नोट डाउन योर डायरी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आपने इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। डायरी नोट कीजिए। दिस इज़ योर डायरी। जो आज हमने क्लास वर्क में की है ये आपने प्रैक्टिस करनी है। नोट डाउन इट। डू प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 to 3। ठीक है बेटा। कल एक और नए लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।